आप लोग अपने दोस्तों से बता दीजिए कि भाई खान सर आ चुके हैं, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। एम के सरोज सर, आप पूरा पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सरोज जी। हाँ, प्रतापगढ़ से हूँ। यादव मोहित, प्रदीप, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, एवरीबडी गुड मॉर्निंग। हाँ, वॉइस क्लियर हो तो वाई लिखें जल्दी से। वॉइस क्लियर हो तो वाई लिखें। आवाज जा रही है ना बेटा? जल्दी से आप लोग जो है हमको बता दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश कृषि, यूपी एग्रीकल्चर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे सब सुन पाए उस सूचना को, और सब जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज दिल बहुत खुश हो गया। दिल इसलिए खुश हो गया, आप लोगों का प्रेम देख करके, आप लोगों का विश्वास देख करके। अभी कल हमको मारूफ सर, आज सुबह ही मुझे मारूफ सर ने बताया कि सर 2400 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2400 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। और ये बात सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई कि आप लोग का प्रेम, आप लोग का विश्वास। हमने मारूफ सर से एक ही बात कहा कि सर, इन बच्चों ने अगर एडमिशन लिया है तो इन बच्चों के विश्वास को हमें कहीं पे डिफीट नहीं खाने देना है, चाहे जितनी मेहनत हम लोग को करनी पड़े, चाहे एक बार और नहीं ईद मनाया जाएगा, ठीक है? और ऐसे भी नहीं मनाना है तो जो है हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके, और इस बार इसको सकारात्मक करना है और दिखाना है कि नहीं, हम ही नंबर 1 हैं सिलेक्शन देने में, हम ही मेहनत करते हैं। और हो सकता है इससे इंस्पायर होके और भी लोग और भी मेहनत करने लगे, जिससे आपका ज्यादा फायदा हो, ठीक है? तो ये सब बच्चों को आप बता दीजिएगा कि ठीक है। हाँ, ईश्वर के निवास साथी प्रयागराजी से नमस्कार। हाँ, अनिल वर्मा नमस्कार भैया, तेलंगाना से प्रवीण, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ी सूचना थी कि 2400 बच्चे कम से कम हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, और लगातार एडमिशन जारी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि एडमिशन बंद है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि हमारी वीडियोज भी क्या होने लगे, प्राइवेट होने लगे, इसलिए आप लोग लाइव ही रह करके और सारी चीजों को देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग अपने काम पर चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, और उत्तर प्रदेश की कृषि की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझ लेना, कृषि यानी कृषि, मैंने कहा था कि जब भी मैंने ग्रामीण समाज की बात किया था तो हमने कहा था एक होता है कि प्राथमिक सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। तो प्राथमिक सेक्टर में कृषि और उससे संबद्ध कार्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेक्टर में। यानी कृषि में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो भूमि से जुड़ी हुई हों, चाहे वह पशुपालन हो, ठीक है, चाहे वह वानिकी हो, ये सब किस में आ जाता है? एग्रीकल्चर में आ जाता है। एग्रीकल्चर का जो हम लोग के यहाँ पहले लोग बताते हैं कि एक सिस्टम था, कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान, ऐसे ही करके कुछ है। तो उसमें कहा था कि भाई कृषि सबसे उत्तम कार्य होता है। और उत्तम कृषि, मध्यम बान, बान का मतलब व्यापार है, व्यापार जो होता है वो थोड़ा सा मध्यम कर्म का होता है। और नौकरी, नौकरी तो भीख निदान होता है, यानी सबसे खराब कर्म होता है। ये हमारी साइकोलॉजी, ये हमारी विचारधारा पहले थी, लेकिन अब बिल्कुल ये विपरीत हो गई और पलट गई। और सरकारी सेक्टर का हमारे जीडीपी में देखिए, चाहे प्रदेश के स्तर पर देखा जाए और चाहे आप क्या है देश के स्तर में देखिए, कि जीडीपी में जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। कृषि का भी योगदान भारत के स्तर पर देखा जाए तो लगातार, जहां पे 1950, 51, 52 में क्या लगभग 50% तक था कृषि का, वो धीरे धीरे घटते घटते लगभग 13-14% पर आ गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश के हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की भी, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो भारत की कृषि को अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश की कृषि में आपको यह ध्यान रखना है, 2-3 बातों को पहले ध्यान रख लीजिए, मेन बात लिख लीजिए कि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो पूरे भारत में यानी उत्तर प्रदेश में जो कर्मकार हैं, उन कर्मकारों में 59.3% कर्मकारों का योगदान है। यानी कर्मकारों को क्या मिला है? रोजगार मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में। कृषि कर्मकारों की संख्या, यानी एक पॉइंट लिख सकते हैं,
उत्तर प्रदेश पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.6% है। ये हम जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि का क्या स्तर है। सॉरी, 59.3% है, 59.6 नहीं है, 59.3% है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, संबद्ध क्षेत्र समेत प्राथमिक खंड, समेत प्राथमिक खंड का योगदान कितना है साथियों, जल्दी से बताइए। यह है 26.9%, 26.9%। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो याद ये रखना है कि इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की कृषि का महत्व क्या है। और ग्रामीण समाज का जो मेन आधार है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, कृषि और उससे जुड़े हुए सभी उद्योग, चाहे कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हों, वो उसी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहां से, तो इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, तो एक तो यहां पे ये आप देख लीजिए कि ये 59.3% टोटल जो कर्मकार हैं वो कृषि के हैं। और जो अर्थव्यवस्था में कृषि का, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, राज्य लिखा गया है, न कि भारत, समझ लीजिएगा। ठीक है, कितना है, 26.9% है। तो ये दो तथ्य आपको पता चल गया होगा। अब इसमें यहां से हम लोग बात को शुरुआत करते हैं, एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा, भाई चूंकि ये डेटा वाला है तो बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं रटना है, कुछ ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे जिससे क्या है, खटाखट याद हो जाए आपको। ठीक है, हाँ ठीक है बाबू, चलिए अब क्या आपको रखना है, इतना लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो क्या 2 ही लाइन तो लिखना भाई, कि कितना कृषि का योगदान है और कितने कर्मकार हैं, 1.3 याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए बाबू, उत्तर प्रदेश हो या हमारा देश हो, हर जगह की जो मिट्टी है, वहां की जो आपके जलवायु है, वहां का जो तापमान है, उन सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन सब में अंतर पाया जाता है। भाई पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड के रीजन की मिट्टी, वहां के तापमान और वहां के वर्षा की मात्रा डिफरेंट टाइप की होगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहां पे अलग होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले आइए तो वहां पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सब जगहों पे जो है कृषि का अपना एक सिस्टम होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, उत्तर प्रदेश जो है कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है इसी आधार पर। यानी उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो कैसे आप लिखेंगे इसको, लिखिएगा कृषि को प्रभावित करने वाले कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों, कारक मतलब फैक्टर,
यानी कृषि को जो प्रभावित करता है कारक, जिससे कृषि जलवायु प्रदेश बनाया जाता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाया जाता है, और ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों को कर देता हूं। बिल्कुल सही। हाँ, और भी आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, और खटाखट आप क्या है कमेंट करिए कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। कारकों में मृदा प्रकार, कारकों में मृदा प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वर्षा, वर्षा, ताप, जल एवं मानव संसाधन हैं, एवं मानव संसाधन हैं। इस आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है। हाँ चलिए आप लोगों को हाँ याद दो। मोहित, ये अनिल वर्मा लिख रहे हैं ईश्वर के निवास, अच्छा प्रयागराज। ये कमेंट्स बच्चों को क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ हो गया क्या इसमें? इनकी समस्या हम समझे तो। हाँ बाबू आइए देख लेते हैं। इसमें 2-3 बातें हम लोग को बहुत अच्छे से याद हो गई, बहुत अच्छे से याद हो गई। क्या याद हो गई? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ही आपको मिलेगा। धीरे धीरे चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्या है। एक तो यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने कहा कि भाई कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उन कारक में कौन कौन है? मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। मैंने सबसे पहले मिट्टी आपको उधर पढ़ा दिया। वर्षा यानी जलवायु होने पढ़ा दिया। तो वर्षा, ताप और जल, ये पूरा जलवायु ही कहलाता है। ताप है और जल है, मानव संसाधन है, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। खट से नोट कर लीजिए और खट से इसको याद भी कर लीजिए। कहां नोट करना है? दिमाग पर नोट करना है। और जब आपका टारगेट केवल एक होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि इसी बार और केवल इसी बार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी सफल व्यक्ति लोग रहे होंगे उन सभी लोगों ने इस बात को कहा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं की कही कहाई बात को समझ रहा हूं। और मैंने फील भी किया है कि जो है अगर हमने टारगेट को एक बना लिया तो दुनिया की सारी कायनात, सारी एनर्जी आपको वो प्राप्त करने के लिए लग जाती है और आपको प्राप्त करा करके ही छोड़ती है। आप आज से लेखपाल बनने के लिए या आज से आप आईएएस बनने के लिए ठान लीजिए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो क्या कर सकती है। और इसके ढेरों मिसालें हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 1 मिनट जब तक बच्चों से मैं जुड़ नहीं लेता हूं। सर कुछ डाटा छूट गया है नदी वाले में? क्या नहीं, नदी वाले में कोई डाटा छूटा नहीं बाबू। इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि सिंचाई और नहरें। तो सिंचाई और नहरें हम आपसे बात कर लेंगे इस पर। सरोज जी, अभिषेक कुमार द्विवेदी यादव, हाँ चंदोली से, ठीक है। अमित यादव हैं, गुलशन हैं, बहुत अच्छा सर जी, मजा आ गया, अभी और मजा आएगा। ठीक है, सब कुछ डाटा छूट गया। नदी वाले में क्या? कुछ नहीं भाई, क्यों वही बात बार बार लिख रहे हैं आप? सर एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो एडमिशन लेने के लिए एक नीचे नंबर जो चल रहा है, नीचे नंबर चल रहा है, उसी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। ठीक है, अरुण कुमार, शिवकांत प्रयागराज, वीरा यादव आ रहा है सर। अच्छा ओके सर जी, आप मेरा एसएमएस नहीं पढ़ते हैं? कौन भैया? अरुण कुमार। अरुण कुमार बाबू इतना तेज से आता है कि जिसको आप पाता है सबका पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं है। शाहरुख खान भाई डायलॉग, हाँ ठीक है, याद हो। शिवकांत, अच्छा शाहरुख खान का डायलॉग मुझे तो नहीं याद है। आ जाइए अब नेक्स्ट पे। पढ़ लिया आप लोगों के मैंने प्यार को, आपके मोहब्बत को, ठीक है, और इससे हमें ताकत मिलती है। बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ जाइए। अब आइए
कहां से एक एक चीज हमें चोरी करनी है, एक एक चीज चोरी करनी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कंपटीटर हैं, एस्पायरेंट हैं, और एक एस्पायरेंट को कैसे होना चाहिए, कूड़ा बीनने वाला होना चाहिए। जैसे कूड़ा बीनने वाला क्या करता है, वो जाता है एक ढेर में, और उस ढेर में अपने पीछे एक बोरा रखा रहता है, और ढेर में जैसे गया वो देखा कि यहाँ पे हमको, वहां पे गया, खोदा वोदा और कुछ उसके काम का मिला, उठाया और अपने बोरे में क्या किया, डाल लिया। वैसे ही आपको जो तमाम प्रकार का ढेर है आपके काम का है, उसको निकालिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए, बकिया कूड़े को वहीं पर छोड़ दीजिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें। तो अब हो गया, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांट दिया गया। भाई क्यों बांट दिया गया, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह के तापमान और वहां की वर्षा में अंतर पाया जाता है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वर्षा होगी, या तो दक्षिणी जो है उत्तर प्रदेश में कम वर्षा, बुंदेलखंड में कम वर्षा होगी, और इसी तरीके से वहां पे शीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी के तरफ। तो हर जगह की जलवायु का प्रदेश अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हेडिंग आपको लिखना है, उत्तर प्रदेश में पैदा की जाने वाली फसलें क्या है भाई। यहां पे आपके उत्तर प्रदेश में पैदा की जाने वाली फसलें, मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी, फसलें, लेकिन फिर भी यहां पे हमें इसको बताना पड़ेगा आपको। देखिए बाबू, उत्तर प्रदेश में जो फसलें पैदा की जाती हैं वो आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें हैं। इन 3 प्रकार की फसलों में हमें कैसे चीजों को याद रखना है, अपने काम की चीज निकाल लेना है, बकिया चीज को छोड़ देना है। आप बुक्स पढ़िए, बुक्स, किताब पढ़िए, तो भी आपका जो एक नजरिया होना चाहिए, ध्यान। जैसे आपने कभी देखा होगा बको ध्यानम, तो बको ध्यानम बगुले का ध्यान होता है। तो बगुले का ध्यान वो ऐसा स्लोली स्लोली चलता है किसमें, पानी में, कि जैसे लगता है कोई मछली दब ना जाए। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि अगर हम तेजी से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मछली भाग जाएगी। तो हम जब हम अपना, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख लेते हैं कि जैसे देखिएगा, ये मान लीजिए कि हमारा पेपर है और इस पेपर में हमने पढ़ना शुरू किया, और ये मान लीजिए हमारे लिए क्या है, तालाब है। इस तालाब में हमें अपने शिकार को ढूंढना है। अब इस तालाब में हमारा शिकार क्या है, तो हमारा शिकार, मान लीजिए पहला पेज हमने पढ़ा, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, पहली लाइन, दूसरी लाइन में कोई नहीं, लेकिन तीसरी लाइन में पहुंचा तो एक शिकार मिल गया, और जैसे शिकार मिला तैसे हमने उस पर आक्रमण किया, अब अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया, 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। अब यहां पे अंडरलाइन कर दिए, फिर आगे बढ़ते गए अगले पेज में, फिर हो सकता है इस पूरे पेज में आपका शिकार 5 या 6 जगह हो, या 4 जगह पे हो। 4 जगह पे आपने गोला बना दिया। तो अभी कभी आपने बगुले को देखा है शिकार करते हुए? बगुला जब शिकार करता है तो जैसे ही चोंच मारता है, चोंच मार करके वो उसको छोड़ता नहीं, तुरंत अपना सर ऊपर करके और उसको क्या करता है, गटक जाता है। हमें भी उसी तरीके से गटक जाना है। जैसे ही ये पेज पलटेंगे, उसके पहले ही ऐसे पेज पलटा हमने, तब तक वो 4 शिकार जो हमारा था, सर को ऊपर किया कुर्सी के ऊपर और गटकने का प्रयास किया। अगर एक बार उसको गटक गए तो जीवन में कभी वो निकल कर बाहर नहीं आएगा, और खट से जाकर के जैसे पेपर मिलेगा तो ऐसे कहेंगे, जय, तो पेपर बहुत आसान बना दिया था। ओके, थैंक यू। कैसे हैं साहू नाऊ? ठीक है देवेंद्र सर, पेट करते हैं सर, वॉइस काफी स्लो आ रही है। अच्छा, प्लीज फिक्स दिस इश्यूज। ओके सर, एप्लीकेशन का लिंक, अच्छा सर, कंटेंट बेस्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर अब जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें 2-3 चीजें याद है। क्या है, रबी की फसल। नंबर 1 क्या है, रबी की फसल। नंबर 2 क्या है, खरीफ की फसल। नंबर 3 क्या है, जायद की फसल। जायद की फसल। क्लियर हो गया? अब इसमें आप क्या याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि इसकी जो रबी की फसल है,
इसकी बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में और कटाई कर ली जाती है सितंबर अक्टूबर में। खरीफ की फसल जो आपकी है, इसकी बुआई जो आपकी की जाती है जून जुलाई में। ये उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया, सॉरी, उल्टा हो गया, ये इसके लिए था, सॉरी। रबी की फसल जो होती है, इसकी बुआई आपकी होती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी में बोया जाता है रबी की फसल को, और इसकी जो कटाई की जाती है अप्रैल और मई में। बाबू 10 मिनट बाद, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अक्टूबर नवंबर अप्रैल और मई में। और दूसरा जो आपका है खरीफ की फसल है, ये आपके जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में, और काट ली जाती है कब? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है बाबू। और जायद की जो फसल आपकी होती है, ये आपके मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। तो ये आपका एक है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो यहां से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये पूछा जाता है कि रबी की फसलें कौन सी हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, हाँ अक्टूबर नवंबर अप्रैल मई, सागर सिंह। हाँ रवि नवंबर से होती है, बिल्कुल, वीके खान। अच्छा, हाँ अमित यादव जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर, यादव मोहित, बिल्कुल ठीक है, आप लगे रहिए बाबू। मैं बताता हूं ना, जैसे किसी बच्चे ने इसी में भी किया था एक मैसेज, मुझे नाम नहीं याद है, कि सर कंटेंट नहीं है। अरे कंटेंट क्या है ये आप देखो, पहले इसको समझो, और आप हमें ना समझाओ बेटा कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसा होना चाहिए। बाल वाल इसी में सफेद हो गए हैं, ठीक है ना। आओ इसमें, ठीक है, ओके, आइए देखिए, इसमें आपके है, उदाहरण लिख लीजिएगा, गेहूं। अब गेहूं के साथ जितनी फसलें हैं, गेहूं के साथ जितनी फसलें हैं उसको आप याद कर लीजिए। जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, मटर है, चना है, ठीक है बाबू, तंबाकू है, ये सभी फसलें किसमें आ जाएंगी? रबी की फसल में आ जाएगी। क्लियर। सरसों की एक और प्रजाति लाही होता है, तो लाही उसको आप जान लीजिएगा कि तंबाकू है, सरसों की एक और होता है जिसे लाही कहते हैं। आलू भी इसी में बोया जाता है, आलू भी इसी में बोया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसमें? खरीफ की फसल में। तो खरीफ की फसल में यानी जो धान की कृषि होती है उसके साथ में जो कृषि की जाती है वो आपका होता है, जैसे खरीफ की फसल में, खटाखट आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या है इसमें, चावल है, मक्का है, इसमें क्या है, चावल, मक्का, ठीक है, इसमें चावल है, मक्का है, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, गन्ना, ज्वार बाजरा गन्ना सब इसी में आता है बाबू। कपास, सनई, कपास, सनई, कोदो,
कोदो आप लोग नहीं जानते होंगे, पूछ लीजिएगा घर में ही, ये समय है। कोदो क्या है वो बता देंगे जो पुराने लोग होंगे। कोदो, रामदाना मूंगफली, रामदाना मूंगफली, अरहर, किसकी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। तो ये आपकी हो गई रबी की फसल, ये हो गई खरीफ की फसल। अब आ जाइए हम लोग किस पे आ जाते हैं? जायद की फसल। ये इसमें आपके जायद की फसल में आप देख लीजिएगा, वही है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि। ये जो हैं फसलें आपके, कुछ सब्जियां भी हैं इसी में, और कुछ एक आध दलहनी फसलें भी हैं जो इसी में आपकी बोई जाती हैं। तो ये देखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी हो गया। तो खट से इसको आप नोट कर लीजिए बाबू कि रबी की फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, इसकी क्या क्या उदाहरण है, इसके क्या क्या उदाहरण है, उसके क्या क्या उदाहरण है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिख रहा होगा। चलिए खट से लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, थैंक यू। अब आते हैं हम लोग, कुछ आपको नोट्स लिखना है इसमें, मिटाइए इसको। जैसे कभी कभी कई पूछा जाता है सवाल कि उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में आगे है, किसके उत्पादन में नहीं है, किसमें दूसरे पे है, तीसरे पे है, इस तरह के प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे नोट, हेडिंग लिख लेंगे नोट, और यहीं पर मैं आपको लिखाता हुआ चल रहा हूं खट से, आप लिखते हुए चलिए। चलिए नोट, नोट में लिखिएगा कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न, ठीक है, गन्ना, कुल खाद्यान्न, गन्ना, गेहूं, आलू, कुल खाद्यान्न, गन्ना, गेहूं, आलू, पिपरमेंट, पिपरमेंट, कुल पशुधन, कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन हो गया भैया, ये पहले स्थान इसमें हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन है। आम उत्पादन, आंवला उत्पादन, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन में अपना प्रदेश प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। देखिएगा कुल खाद्यान्न, गन्ना, गेहूं, आलू, पिपरमेंट, कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर है। चलिए खट से अगर लिख रहे हैं तो लिखिए, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। खट से काम खत्म करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं किसी तरीके से बहुत तेजी से लग रहा हो, बहुत स्लो लग रहा हो, तो ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आकाश जी वहां बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको कमेंट पढ़ के बता देंगे, आप लोगों से मैं तुरंत उससे संपर्क कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट नोट में ही सब याद करते चले चलिए, सब याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा पॉइंट है रेल मार्ग, रेल
मार्गों की कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, रेल मार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ठीक है बाबू, जनसंख्या, बैंक शाखाएं, बैंक शाखाएं, डाकघर, समाचार पत्र, समाचार पत्र में अपना प्रदेश प्रथम स्थान पर है, में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जितने प्रथम स्थान पे था उन चीजों को मैंने यहां पे क्या किया, लिख दिया। दोनों पॉइंट आपने लिख लिया। वो कभी कभी दे देगा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे नहीं है, या किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे 1 2 3 सही हो सकता है, 2 3 1 सही हो सकता है। इस तरीके से आएंगे धीरे धीरे करके, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठाते हुए चले चलिए। लिख लिए? चलिए लिख लीजिए, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही देखिए, इसको केवल पढ़ने के लिए ही मत पढ़िएगा कि इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको जो है ठीक है देख ले रहे हैं। इसको तुरंत का तुरंत याद होना चाहिए, आज का आज याद होना चाहिए, कल नहीं याद होना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ढूंढ कर लाया है उसको। जैसे आपने एक पढ़ा कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, एक आपका ये टॉपिक हो गया, एक पॉइंट हो गया। 9 हो गया, उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन था। ठीक है, ये इकोलॉजिकल सेक्टर में है, इकोलॉजिकल में यानी पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 20। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, प्रदेश को कुल 8 मृदा समूहों में बांटा गया है। प्रदेश को कुल 8 मृदा समूहों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधा आपसे सवाल में पूछा जाएगा। इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, यानी सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। इसको अगर लिख चुके हो तो अब इसको मिटाएं। प्रदेश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 9। पारिस्थितिक क्षेत्र में कितने में बांटा गया है? 20। मृदा समूह में कितने में बांटा गया है? 8। खटाखट याद करिए। हाँ, 8 मृदा समूह में बांटा गया है। ठीक है, नीलू जायसवाल, एट सॉयल ग्रुप, बिल्कुल। धर्मेंद्र सरोज, यस। मुलायम यादव, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्रदेश में औसत जोत का आकार। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रदेश, अगला पॉइंट है, प्रदेश में औसत जोत का आकार 0.76 हेक्टेयर है। 0.76 हेक्टेयर है। नेक्स्ट आ जाइए,
उत्तर प्रदेश को कृषि का मेरुदंड, कृषि को, उत्तर प्रदेश कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि को, उत्तर प्रदेश कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, बैकबोन है एग्रीकल्चर, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू, फसल गहनता होती है। प्रदेश में जो फसल गहनता है, प्रदेश में फसल गहनता जिसे कहा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल गहनता कितना है उत्तर प्रदेश में, ये आपसे सवाल बन सकता है ग्रामीण समाज के लिए। वो है 157.53%। ये हमारी फसल गहनता निकाला जाता है, क्षेत्रफल और वहां पे फसलों की संख्या के आधार पर इसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, और फसल गहनता लगातार हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चलिए, 3 ही पॉइंट था इसमें आया। चौथे पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको नोट ही करना पड़ेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये 2 दिन का लेक्चर होगा, ये प्रदेश की कृषि में 2 दिन का लेक्चर लेना पड़ेगा, मुझे लिखाना भी है और आपको तैयार करना है। लिखते चल रहे हैं ना आप लोग, नोट्स बना रहे हैं ना भाई, नोट्स वाला के चेक कराइएगा हमसे, कौन कितना अच्छा नोट्स बना रहा है। ठीक है, लिखिएगा, नई कृषि नीति, नई कृषि नीति 2013। नई कृषि नीति जो प्रदेश में लागू की गई वो 2013 में लागू की गई नई कृषि नीति। क्या इसमें था, ये 28 फरवरी 2013 को मंजूरी मिली थी इसको। 28 फरवरी 2013 को क्या मिला था, इसको मंजूरी मिली थी। कतई यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा, बेसिक से एक एक योजना, एक एक परियोजना, भूमि से जुड़ी हुई एक एक बात को आपको क्या है, याद रखना है। क्रमवार मेरा जो नोट्स होगा, खास करके यूपी वाला, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 4, 6, 8, 10 पन्ने में, 20, 15 पन्ने में आ जाएगा और एग्जाम आते आते तक 50 बार आप उसको पढ़ जाएंगे। इसी तरीके से ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई, ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई बात है, हम कोई अलग से बात नहीं बता रहे हैं। कृषि किससे, ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई है। पूरी की पूरी ग्रामीण समाज जो हमारा किससे, चाहे कृषि में लगा हुआ, चाहे पशुपालन में लगा हुआ, चाहे मुर्गी पालन में लगा हुआ, चाहे बकरी पालन में लगा हुआ है, और ये सब संबद्ध क्रियाएं क्या कहलाती हैं, कृषि कहलाती हैं। ठीक है, बिल्कुल, आ जाइए। नई कृषि नीति 2013 ये हुआ, इसमें था कृषि क्षेत्र में क्या क्या इसके उद्देश्य रखे गए थे। इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला पॉइंट है कि जो हमारी कृषि है, कृषि क्षेत्र में पहला पॉइंट है, कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। नंबर 2 क्या इसका टारगेट था, नंबर 1 टारगेट, दूसरा टारगेट क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।
नंबर 3 क्या था, याद रखना है आपको। नंबर 3 था निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना। निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना। और आपके नंबर 4 क्या था, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। आइए देखिए, नई कृषि नीति है, 2013 है, 28 फरवरी 2013 को इसकी मंजूरी मिली थी। इसके उद्देश्य क्या रखे गए थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब बहुत लंबा इसका लेख है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बुक में से अपने काम की चीजों को निकाल लेना है, ठीक है। और वो कला आपको आएगी, लेकिन वो उसको लाने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि हमारा अनुभव आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो आप पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये पूछा जाता है कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया, तो 5.1% का लक्ष्य रखा गया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का मतलब यह होता है, ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है, तो परंपरागत स्रोत जो प्राचीन समय से चला आया है, एक गैर परंपरागत है, जिसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। यानी एक तरीके से ऐसे मानिए, इसमें भी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन परंपरागत है, कौन गैर परंपरागत है, कौन जो है रेनेबल है, कौन नॉन रेनेबल है। अरे भाई, तो ठीक है, जो परंपरागत है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, गैसें हैं, ये आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ये क्या है, ये रेनेबल नहीं है। इसके अलावा जो भी है, चाहे पवन ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, ज्वारीय ऊर्जा हो, ठीक है, बायोमास एनर्जी हो, तो ये सब क्या हो गया, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात की जाती है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्या था, इसमें बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की सहभागिता इसमें सुनिश्चित करना, जिससे कृषि में और क्षेत्र अच्छे से विकास हो सके, अच्छे से प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। और ये था कृषि आधारित उद्योगों का जब विकास होगा तो कच्चे माल की डिमांड वहां पे होगी, तो किसानों को ज्यादा मूल्य मिलेगा। ज्यादा जब मूल्य मिलेगा तो उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे, और अच्छी कृषि करेंगे, उनका जीवन स्तर, उनके लाइफ स्टाइल को भी क्या है, वही जो है अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कृषि के जो कृषकों का कृषि से विरति जो हो रही है, उसे जो अलगाव हो रहा है, ठीक है, ये बहुत चिंताजनक बात है अपने देश में, कि अर्थात किसान ही हमें जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, और उन्हीं की तरफ हम क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि चलिए छोड़िए, हटाइए, वो सब बातें दूसरी हो जाएंगी। ये हो गया बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट मिटा देते हैं, आप लोग इतना समय दिया हमने तो अब कर लिए होंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रदेश की, यानी जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश है, प्रमुख फसल कौन सी है, प्रमुख फसल, गेहूं। प्रमुख फसल गेहूं। ध्यान रखिएगा कि भारत की जो प्रमुख फसल अगर पूछेगा कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की यानी राज्य की हमारे सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी या व्यापारिक, महत्वपूर्ण नकदी या व्यापारिक फसल, ये गन्ना है। कौन सा है, गन्ना है, जिसे उखड़ी भी कहते हैं, ईख भी कहते हैं, ठीक है। यह राज्य की सर्वाधिक सिंचित फसल है। यही लिख लीजिएगा, यह राज्य की सर्वाधिक
सिंचित फसल है। नेक्स्ट है इस बाबू, इतना हो गया। चलिए लिखे खट से, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी व्यापारिक फसल कौन सी है? गन्ना है। यह राज्य की सर्वाधिक सिंचित फसल है। और एक पॉइंट यहां पर हम लोग को और लिखना है इसके अलावा। हो गया होगा खट से, खटाखट जल्दी करिए। हम लोग को कम समय में ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छे से आप लोग नोट लिख रहे हैं तो अपना जो है कमेंट करते रहिएगा, लेकिन पढ़िएगा, पहले पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़िएगा, ज्यादा कमेंट पे ही ध्यान मत दीजिएगा, कौन क्या कर रहा है करने दीजिए, आप लोग पढ़िएगा, सिर्फ याद करने की कोशिश करिएगा। कमेंट तो हम आप लोग के देख ही लेंगे। कोई सवाल आपको पूछना है, कोई अच्छी बात करनी है, आप कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं चल रहा हूं बताने आपको। देखिए, प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। तीन कृषि निर्यात क्षेत्र हैं बाबू, कौन कौन से हैं? आगरा नंबर 1 है, आगरा नंबर 2 है, लखनऊ नंबर 3 है, सहारनपुर। आगरा है, लखनऊ है और सहारनपुर है। क्लियर? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश में निम्न में से किसमें कृषि निर्यात क्षेत्र नहीं है? 4 जिले दे दिए जाएंगे, उसमें से एक नहीं होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपसे 4 जिले दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा निम्न में से किसमें कृषि निर्यात क्षेत्र है? उसमें हो सकता है 2 विकल्प चुनने के लिए विकल्प हो या 1 विकल्प चुनने के लिए हो। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। तो आगरा, लखनऊ, सहारनपुर की जो बात है, जैसे निर्यात करना हो या काम करना हो, तो निर्यात करना हो, काम करना पड़ेगा ना भाई। निर्यात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसमें क्या लगेगी? आलस्य लगेगी। हाँ, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, ये कुलदीप सिंह ने किया है इसको, गरिमा यादव ने किया, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर। बहुत सही गरिमा, बहुत सही कुलदीप, और बहुत सही वो सभी लोग जो सही सही जो है। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपसे कि भैया हो, जब आप से निर्यात की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा आलस्य लगेगी, अरे कौन जाएगा काम वाम करने। ठीक है, तो काम वाम कौन करने जाएगा? तो क्यों काम वाम करने जाएंगे? यानी क्या हो गया, ये आलसी हो गए। निर्यात क्षेत्र में क्या हो गया? आलसी हो गया। ये आपको याद करने के लिए कोनो ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये बस याद रहना चाहिए बस। ठीक है कि भैया ठीक है, आलसी बताए थे निर्यात वाले में, क्या हो गया? आगरा, लखनऊ और सहारनपुर, आलस आती है ना तो आलसी हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक पॉइंट इसमें और हम आपको बता दे रहे हैं, वो पॉइंट ये है कि कृषि जो है पार्क, एग्रो पार्क, कृषि पार्क, कृषि पार्क, तो प्रदेश में जो कृषि पार्क बनाया गया है वो 4 हैं। कृषि पार्क 4 हैं। कौन है? सबसे पहला आपका है सहारनपुर, सहारनपुर। नंबर 2 है वाराणसी। नंबर 3 है लखनऊ। ठीक है बाबू, और नंबर 4 है हापुड़। कौन है? हापुड़। तो एग्रो पार्क जो है आपके प्रदेश में, एग्रो पार्क ये कितने जगह पे बनाया गया है? 4 जगह पे बनाया गया है। वो 4 जगह कौन कौन से हैं? सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ और हापुड़। सहारनपुर,
वाराणसी, लखनऊ, हापुड़। तो यहां पे देखिएगा, इसका जो है ऐसे बनाइए आप कि भैया सवाल है किसका? कृषि पार्क का। खट से आपको याद हो जाएगा, सवाल है कृषि पार्क का। लेकिन ये सब सारी चीजें जल्दी याद नहीं रहती हैं, पेपर में मिलता है ना इनसे, कहा कृषि पार्क नहीं है तो 75 जिला में दिमागवा घूमने लगता है। तो घुमाइएगा नहीं, हम लोग बहुत घुमा चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा, सवाल है कृषि पार्क का। सा से सहारनपुर, वा से वाराणसी, ला से लखनऊ, हा से हापुड़, और कृषि पार्क का, इसका मतलब कृषि पार्क वाले पे हमने ट्रिक बनाया था कि सवाल है कृषि पार्क का। और एक और लिख लीजिएगा, वो है खाद्य पार्क नोएडा में, ठीक है। एक अगला पॉइंट है, खाद्य पार्क कहां पे है? ये है नोएडा में। खाद्य पार्क नोएडा में, सवाल है कृषि पार्क का। आलसी, बिल्कुल खटाखट लिखिए, याद करिए, नहीं तो पता चला ये सब चीजें बहुत पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। आज के बाद से भूलना मना है, ठीक है। आ जाइए, देख लेते हैं आप लोगों के प्यार को। सहारनपुर, लखनऊ, अच्छा, राजकिशोर जी हैं, देवेश कुमार हैं, धर्मराज पटेल हैं, वीर यादव हैं, गजब गुरुजी, गुलशन हैं। सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, हापुड़, ठीक है, ओके। और चलिए खटाखट, सूरज हैं, फरहान नाज हैं।